बिहार को देखें अब आप। बिहार में क्या है? बिहार, आपने नोटिस किया होगा इतने सालों से वहां पे अच्छी खासी पॉलिटिक्स चलाई जाती है, लालू और नीतीश, है ना। हमारे पास ये दो नेता रहे हैं वहां जिन्होंने, लालू प्रसाद, है ना, लालू प्रसाद एंड नीतीश, इन दोनों की वहां पे इतने सालों से गवर्नमेंट चली है, लेकिन आज तक बिहार अंडर डेवलप्ड है, ऑलमोस्ट कह लो डेवलप्ड ही नहीं है, नॉन डेवलप्ड है। कारण क्या है इसका? आप कभी सोचते हैं? हम देखते हैं बिहार के अंदर कि नेता वादे करते हैं आके, लेकिन कभी भी वहां पर डेवलपमेंट होता ही नहीं है। जो भी वादा किया जाता है सारे वादे फेलियर होते हैं। आप खुद सोचें, कोई भी देश या कोई भी स्टेट, उसको डेवलप करने के लिए कितना टाइम चाहिए? क्या 20 इयर्स का टाइम इनफ नहीं है किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए? स्टेट तो छोड़ो, मैं तो कंट्री की बात कह रहा हूँ। क्या किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए 20 इयर्स इनफ नहीं है? मैंने आपको जर्मनी का एग्जांपल दिया था। जर्मनी जो है 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। अगर आप 1940 तक देखें, क्या जर्मनी दोबारा नहीं हो गया था? है ना। तो आप मुझे बताएं, उसके अलावा एग्जाम्पल देख लो, दूसरा भी एग्जाम्पल है आपका, जापान भी आ जाएगा इस चीज में। क्या कंडीशन हुई थी जापान की? 2 एटॉमिक बम फोड़े गए थे उस पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। आपको पता होगा इस चीज का। जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स का अटैक किया था, और अकेली ऐसी कंट्री है जापान जिसने एटॉमिक बॉम्ब्स का अटैक झेला है। उसके बाद भी जापान ने अपनी इकोनॉमी किस तरीके से क्रिएट की। उसके अलावा जापान में आप देखो, सुनामी का कितना चांस होता है वहां पे, अर्थक्वेक कितने आते हैं वहां पर, लेकिन तब भी जापान इतना डेवलप है। जापान ने अपनी इकोनॉमी को विद इन 15 ईयर्स के अंदर डेवलप कर लिया था। लेकिन आज हमारे बिहार में देखो, 1980 से देख लो, या जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब से भी आप देख सकते हैं बिहार आज तक गरीब है ना। कारण क्या है इसका? अब देखो, बिहार के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, है ना, ये चल रहे हैं, कह सकते हो। फर्स्ट फेज तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से खत्म हो गया है। फर्स्ट फेज खत्म हो गया। आज भी अगर आप देखो तो बिहार के लोग, इलेक्शन की बात देखें तो किस बिहाफ पे लोग वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं? कास्ट के बिहाफ पे, है ना। यानी नेता जो है कास्ट के बिहाफ पे आज भी वहां पे वोट मांग रहे हैं, कास्टिज्म चलता है। आप मुझे बताएं, इस सेंचुरी में क्या कास्ट इतनी वैल्यू रखती है? मैंने कल भी लेक्चर दिया था इस बात के ऊपर कि कास्टिज्म किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को डाउनफॉल पे लाती है ना। अब मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ कि बिहार की कंडीशन क्या है ना। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है आज भी लगभग कुछ 87,000 रुपए के आसपास में, है ना। बिहार की पर कैपिटा इनकम 87। आज भी यहाँ पे एग्रीकल्चर एक बड़ा रोल प्ले करता है बिहार की इकोनॉमी में। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे पॉपुलेशन को देखें, दिखाया तो ये जाता है कि 15% लोग वहां पे पुअर्टी लाइन से नीचे है, लेकिन क्या आप रियल में कहोगे कि बिहार के लोग सिर्फ 15% लोग पोवर्टी लाइन से नीचे हैं? डाटा अगर देखा जाए तो पेपर्स का डाटा कुछ और है, गवर्नमेंट का डाटा कुछ और है, बट एक्चुअल डाटा कुछ और है ना। मैंने कल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था, किसी एक जगह को एक लेडी इंटरव्यू दे रही थी, वो कह रही थी कि शी अर्न ओनली 8,000 रुपीज पर मंथ। क्या आप खुद बताएं, 8,000 रुपीज में क्या घर का खर्चा चलाना है इजी? अब क्या वो बच्चे को एजुकेशन देंगी? क्या वो खाना लाएंगी? क्या रूम का रेंट या कोई जो उनके दूसरे खर्चे उनको पूरा करेंगे? क्या आपको लगता है जायज? और बिहार के लोग बिहार के मिनिस्टर्स इस बात पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं, कास्ट किसकी होनी चाहिए, कास्ट क्या होनी चाहिए। ये एक शर्म की बात है आज भी हमारे लिए। लोगों को यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि जिस टाइप से जो मिनिस्टर्स हैं या इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, वो जिस टाइप से उन्हें भड़का रहे हैं, उन्हें उस चीज को निगलेक्ट करना पड़ेगा। उन लोगों को
अगर वो खुद को डेवलप करना चाहते हैं, बिहार के लोग जो है, या बिहार के क्या किसी भी जगह के लोग अगर खुद को डेवलप करना चाहते हैं, तो नेताओं की जो ऐसी पॉलिसीज है या जो भड़काने वाले उनके भाषण है या लड़ाई दंगे फैलाने वाले जो उनके भाषण है या उनकी एक्टिविटीज है, उनपे उनको अवॉइड करना पड़ेगा इन्हें। और मेरे हिसाब से तो जहां तक बेहतर हो सकता है, ऐसे मिनिस्टर्स को अगर खड़ा ही ना होने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप किसी से डर डर कर अगर आप वोट डालेंगे तो डेफिनेटली सी बात है वो डर के आपसे काम में निकालेगा, और वो आपको गरीब रखना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि जब उसके हाथ में पावर आएगी तभी वो उस पावर का फायदा उठा पाएगा। उसके हाथ में पावर जाने का नेता के हाथ में पावर जाने का मतलब ये है कि आपके हाथ में पावर नहीं है ना? आपके हाथ में पावर नहीं है, और आपके हाथ में अगर पावर नहीं होगी तो आप कहां से डेवलप होंगे? तो पावर आपको खुद अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। आपको कंपेयर करके दिखाया जाता है किससे? पाकिस्तान से, है ना? शर्म की बात है। स्विट्जरलैंड से क्यों कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम? यूएसए से कंपेयर करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जर्मनी से क्यों कंपेयर नहीं किया? ब्रिटेन से क्यों कंपेयर नहीं किया? कंपेयर भी किया तो किससे? पाकिस्तान से। शर्म की बात है। और अगर कोई इंसान इस तरीके से कंपेयर करके आपको दिखा रहा है किसी दूसरे देश के किसी गरीब देश से, अगर वो आपको कंपेयर करके दिखा रहा है तो इट मींस वो आपको गरीब रखना चाहता है। क्योंकि अगर बाय फॉल्ट उसने स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान इनसे कंपेयर कर दिया तो सीधी सी बात है उनकी पोल खुल जाएगी। पाकिस्तान में गरीबी है तो दिखा रहे कि आप पाकिस्तानियों से बेहतर हो। कि मतलब इतना रह गया है कि हम सिर्फ पाकिस्तानियों से बेहतर बनेंगे। स्विस लोगों से हम बेहतर क्यों नहीं है? हम लोगों को स्विट्जरलैंड वाली फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि उसमें नेता को काम करना पड़ेगा। फैक्ट यही है। आप बस इतना देखें कि आपका मिनिस्टर कंपेयर किस चीज से कर रहा है। अगर वो पॉलिसी ला रहा है आपके लिए तो पॉलिसी कौन सी ला रहा है, कहाँ की ला रहा है? क्या वो कास्ट बेस कर रहा है? आप खुद देखो, आप जिंदगी जब से पैदा हुए हो, मैं कहता हूं अगर कोई 1950 में भी पैदा हुआ होगा तो वो भी कास्ट सिस्टम जानता होगा। और यहाँ पे अगर कोई 2010 में भी बच्चा पैदा हुआ होगा वो भी कास्ट सिस्टम जानता होगा। आप देख लीजिए, जब इतने सालों में कास्ट की वजह से किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया तो अब क्या बदलाव आएगा? और आप आज भी कास्ट के ऊपर वोट कर रहे हैं। स्लोली स्लोली जितना भी देश में डेवलपमेंट है, अगर इस तरीके की पॉलिटिक्स चलाओगे तो वो सारा खत्म हो जाएगा। मैं आपसे बात कहता हूँ पर कैपिटल इनकम की। बिहार के लोग कितना कमाते हैं? बिहार की एवरेजली पर कैपिटल इनकम, जैसे मैंने आपको बताया था, 87,000 के आसपास है। जबकि अगर मैं इंडियन स्टेट्स की लूं, हरियाणा का अगर आप लें, है ना, हरियाणा का अगर आप लें तो वो कुछ 2.5 लाख के लमसम है। वैसे तो 2,36,000 के लमसम है डाटा के अकॉर्डिंग। और केरला की अगर आप देखें तो वो भी प्लस 2 लैक्स प्लस है। बिहार 87,000 पे है। कितनी पुअर्टी है? आप अपनी कास्ट को बचाना चाहेंगे या आप अपनी पुअर्टी को रिमूव करना चाहेंगे? ये सोचना आपको है, और कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में। ये मिनिस्टर क्यों सोचेगा आपके बारे में? उसको तो अपना बेनिफिट मिल रहा है ना उस चीज से। अगर आपको गरीब रख के उसको बेनिफिट मिल रहा है तो वो आपको गरीब क्यों ना रखे? आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए, मोस्ट ऑफ बिहार की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है ना? एग्रीकल्चर पे जब डिपेंड करती है तो पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि इकोनॉमी जितनी आज के टाइम पे एग्रीकल्चर बेस होगी वो जगह उतना ही कम डेवलप होगा। हम सब जानते हैं ये। क्यों नहीं बढ़ाया उन्होंने सर्विस सेक्टर? वहां पे कुछ प्रोडक्शन सेक्टर में भी था, है ना, फैक्ट्रीज थी वहां पे। आज बिहार के अंदर फैक्ट्रीज की हालत आप देख लीजिए, सारी बंद कर दी गई है। क्यों? ताकि आप बेरोजगार हो जाएं। जब आप बेरोजगार होंगे तो ऑटोमेटिकली ही आप वोट ज्यादा करना प्रेफर करेंगे, जिससे कि नेता का फायदा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप रिच बने इस चीज से, क्योंकि आपको गरीब रखने में उसका फायदा है। इस बात को ध्यान रखने। और गरीब रखने में क्या चीज चाहिए? कास्ट पे लड़वाओ, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से कंपेयर करो, लड़ाई करवाओ, या जो हमारे देश के अंदर मिनिस्टर्स जो प्रॉमिस करके जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे मिनिस्टर हैं जो प्रॉमिस कर रहे हैं आज के टाइम पे। क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? कि बिहार के जो रोड्स हैं वो अमेरिका जैसे बना देंगे। 2022 में भी सेम बात बोली गई थी।
क्या हुआ? क्यों नहीं बने? कितना डेवलपमेंट आया? पेपर्स पे दिखाया जा सकता है, पेपर्स पे दिखाया जा सकता है डेवलपमेंट, लेकिन रियलिटी में क्या है? आज 3 साल तक बिहार की पॉपुलेशन को क्या उस टाइप के रोड मिले हैं? टूटे हुए रोड्स हैं, आज भी कुछ काम नहीं किया। आप क्या सिर्फ वादों के ऊपर किसी को वोट दे रहे कि किसी ने बोल दिया तो वोट दे देंगे? ये आपको सोचना पड़ेगा कि किसको निकालना है, किसको नहीं निकालना है, किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, ये 87,000 से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लेके जाना है, तो ये आपको बदलना पड़ेगा। कोई मिनिस्टर नहीं बदलेगा आपके लिए। आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। इस बात में कोई बेनिफिट नहीं है कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं। हाँ ठीक है, निकलते हैं, लेकिन क्या वो सारी बिहार की पॉपुलेशन को बेटर कर सकते हैं? द सिंपल आंसर इज नो। आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो ये आईएएस आईपीएस होंगे, ये भी किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाएंगे, तो वो भी तो उसके बिहाफ पे ही काम करेंगे जिससे कि नेताओं का बेनिफिट हो। क्योंकि फाइनली वो भी किसी मिनिस्टर के अंडर में ही काम करने जा रहे हैं ना। तो अगर वहां पे हमारे ये कार्य अगर सही रहते हैं या सही से पॉलिसी बनाते हैं, तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ आज के टाइम पे आपको परिस्थितियां पता है कि किस तरीके से अंडर में रखा जाता है। मैं ना आज आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। आपके जो मिनिस्टर्स हैं नॉर्मली, उन्होंने तो आपको कंपेयर किया होगा पाकिस्तान से या बांग्लादेश जैसी कंट्री से। आज मैं आपको एक अच्छी कंट्री से कंपेयर करके देता हूँ जो आपके नेता नहीं करते। आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी परिस्थिति उन्होंने क्या बना दी है ना। मैं कंट्री ले रहा हूँ आयरलैंड, जो कि बिहार के इक्वल है, यूरोप में एक कंट्री है आयरलैंड। मैं आज आपको बिहार और आयरलैंड का कंपैरिजन दिखाता हूँ, है ना। पॉपुलेशन जो है वो है आयरलैंड की 7 मिलियंस और बिहार की है 124 मिलियंस 2021 के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। अब इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। आयरलैंड की इकोनॉमी हाईली डेवलप्ड, नॉलेज बेस्ड, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी विद जीडीपी एक्सीडिंग 533 बिलियंस। जबकि बिहार के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कहा गया है कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विद जीएसडीपी ऑफ 130 बिलियन। आप खुद देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इसमें। कहा 533 बिलियंस और कहा 130 बिलियंस, 400 बिलियन से ज्यादा का डिफरेंस, जबकि कंट्री बराबर है। उसके अलावा जीडी पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें, डॉलर्स में है, यूएसडी में 1,03,534 डॉलर्स आयरलैंड पर कैपिटा इनकम है। उसके अलावा अगर हम इंडिया की देखें, या सॉरी बिहार की देखें, ओनली 1800। बिहार की और कम है तो इंडिया की है। बिहार के अंदर तो आपको मेरे हिसाब से कुछ $1,000 ही मिलेगी, है ना, जो कि हमने पहले ही बताया था। अभी आयरलैंड के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमिक्स है, हाईटेक, लाइफ साइंस, फाइनेंशियल सर्विस और एग्री बिजनेस, यानी एग्रीकल्चर से भी बिजनेस निकाला जाता है। जबकि बिहार में एग्रीकल्चर 19%, इंडस्ट्री 21% और सर्विसेज 58% दिखाई गई है, लेकिन मुझे डाटा थोड़ा सा ये डाउटफुल लगता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग देखेंगे तो आयरलैंड की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है और इंडिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कम है। तो एक बेस है, ये एक बेस है कि हम कितना पीछे हैं किसी एक उस जगह से जो साइज में हमारे बराबर है, लेकिन वहां पे लोग एजुकेटेड है और सही मिनिस्टर्स को चुनते हैं। और एक हम हैं, हम उन मिनिस्टर्स को चुनते हैं जो कास्ट के ऊपर बात करें, जो पाकिस्तान के ऊपर बात करें। ये कुछ ऐसे मिनिस्टर्स जो विदेशी कौन घुसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने ये बात बोली है कि बिहार में घुसपैठिया आ गए हैं। मैं कहता हूं 15 साल लगभग अब आपकी गवर्नमेंट रहेगी, 12 साल तो हो चुके हैं। सारी देश की सिक्योरिटी किसके हाथ में है? अगर आप ये बात कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए हैं हमारे देश में, यानी बिहार में, तो उसमें कमी किसकी है? सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है?
और 12 साल से जब आप गवर्नमेंट को हाथ में लेके बैठे और उसके बाद भी अगर घुसपैठ हो रही है देश में, तो कमी किसकी है? मेरे विचार से तो ऐसे नेताओं को निकाल देना चाहिए, खड़े होने भी नहीं देना चाहिए ऐसे नेताओं को। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है। ये एक सवालिया निशान है, जिन्होंने खुद अपनी इनकैपेबिलिटी पे क्वेश्चन दिया है। होम मिनिस्टर है इंडिया के, इनकैपेबिलिटी दिखाई है उन्होंने कि बिहार में घुसपैठ ये आ गए हैं। तो क्या आप ऐसे मिनिस्टर्स को वोट करेंगे जो खुद इनकैपेबल है? तभी तो हमारे देश की परिस्थिति ये है, क्योंकि हम इनकैपेबल लोगों को वोट्स करते हैं, कैपेबल लोगों को नहीं करते। मैं मनमोहन सर की बताता हूं आपको शायद पता हो या ना हो, हमारे जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे वो इलेक्शन में हार गए थे, क्योंकि सीधे साधे इंसान थे, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं थी राजनीति की नॉलेज, काम करने पे बिलीव करते थे। उनके समय पे इंडिया काफी डेवलप हुआ, और आज के टाइम पे आप देख सकते हैं इंडिया की परिस्थितियां क्या है। सबसे निचले तबके के देशों में अब इंडिया को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं, फिरौतियां यहाँ पे सबसे ज्यादा जाती हैं, करप्शन यहाँ सबसे ज्यादा है, सबसे लीडिंग कंट्रीज में है करप्शन में। मीडिया यहाँ की सबसे लोवेस्ट रैंकिंग है। तो जब ऐसी परिस्थितियां देश में निर्मित होंगी तो क्या भारत निर्मित होगा? मेरे विचार से तो भारत के निर्मित होने का सवाल ही नहीं है, अगर इस तरीके से नेता चुने जाएंगे। तो अगर आप अपना वोट जाति धर्म के नाम पे दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को आप आने वाले 200 सालों में भी कामयाब कर सकते हैं। फिर से कोई और दूसरा देश आएगा, फिर इन्हें गुलाम बनाएगा। परिस्थितियां यही निर्मित होंगी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। ये कहने से कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम विश्व गुरु नहीं बन जाते। विश्व गुरु बनने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको आयरलैंड और बिहार का कंपैरिजन करके बताया, तो आप कह सकते हैं कि आप विश्व गुरु बनेंगे, किस बिहार पे आपको विश्व गुरु बनाएंगे? तो ये खाली वादों पर विश्वास ना करें, एक्चुअल काम पे विश्वास करें। आप खुद देखें कि क्या नेताओं ने, जो जिनको आप चुन के लाते हैं, क्या उन नेताओं ने अपने वादे पूरे किए? अपने वादे पूरे किए? आप खुद सोचें इस चीज को। बिहार में क्या कहा गया था? शराबबंदी, है ना? हुई शराबबंदी? आज तक चल रही है, लोग स्मगल कर रहे हैं, इलीगल वे में बन रही है। ये सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने कहा था कि हाँ चलो ये वादा पूरा कर दिया जाएगा, जबकि शराब का काम धंधा आज भी वैसे ही चालू है ना। दूसरे लेवल पे उन्होंने बोला था हम वर्ल्ड क्लास स्कूल इंफ्रा, है ना, इंफ्रा एटसेट्रा बना के देंगे। बिहार के पुलों की हालत देखो, बिहार के रोड्स की हालत देखो, बिहार के हॉस्पिटल्स को देखो, क्या परिस्थिति है आज वहां की। क्या जब ट्रीटमेंट कराने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं आपको वर्ल्ड लेवल की चीजें देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि नेता आपको मूर्ख बना रहे हो और आप फिर भी जाके उन्हें वोट कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से? आवश्यकता इस बात की है कि सही कैंडिडेट चुने, है ना, सही कैंडिडेट, है ना। लेकिन अब ये होगा कैसे? जागरूक आपको बनना पड़ेगा। अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना है तो ध्यान रखें, सिर्फ आप उन नेताओं पे कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जो अपने वादे पूरे नहीं करते। आप दोबारा उनको लाए जा रहे हो। अगर कोई व्यक्ति 5 साल के अंदर अगर कोई सेटिस्फैक्टरी कार्य नहीं करता, तो आप खुद बताएं, क्या उसको दोबारा वोट देना किसकी गलती है? क्या हमारी खुद की गलती नहीं है उसमें? कि 20 साल से नीतीश जी बैठे हैं और बिहार आज भी वहीं का वहीं गरीब है, और हम तब भी उनको वोट करे जा रहे हैं। किस लिए? कि उनके पास पावर है। ये गुणगान गाने बंद कीजिए कि वो इतना शक्तिशाली है, ये है, इतने के चलते हैं, बंदूकें हैं। छोड़िए इन चीजों को, डरना बंद कीजिए।
तब जाके आप कहीं उसको हटा पाएंगे। जब आप खुद उनके गुणगान करेंगे, डरेंगे, तो वो अपना कार्य क्यों नहीं करेगा? वो तो आपको डराकर फिर ले लेगा, आपका वोट ले लेगा, आप लोगों को डराकर। तो ये गुणगान गाना बंद कीजिए, सीधा सीधा हटाइए ऐसे लोगों को। जो व्यक्ति या जो नेता 5 साल के अंदर कोई विकास ना दिखाए, मत डालिए उसको वोट। कोई फायदा नहीं है उसमें। वो आपको गरीब बना के रखेगा, आपके बच्चों को, आपकी जनरेशन को गरीब बना के रखेगा। ये प्राकृतिक है, समझना ये आपको पड़ेगा, और कोई नहीं समझ सकता इसको। अगर आप खुद नहीं समझ सकते तो फिर कोई नहीं समझ सकता, और नेता तो उस चीज का फायदा उठाएंगे।